जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साबर मंत्र लेकर के आया हूँ वो वास्तव में ही बहुत गजब का साबर मंत्र है। और एक ऐसा साबर मंत्र है कि जिसको आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है और अगर आप इसका जाप कर लेते हैं तो फिर आपकी रक्षा होनी ही होनी है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वास्तव में ही बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एक रक्षा मंत्र भी है, एक घेरा मंत्र भी है और हर किसी परिस्थिति में आपको उभारने के लिए ये मंत्र है, आप चाहे कहीं पर भी फंस जाएं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो सबसे पहले देख पाएं। तो देखिए भाई साहब, आपके सामने जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं उस मंत्र का आपको कहां कहां प्रयोग आप कर सकते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, जैसे कि आप यक्षिणी साधना करें या फिर आप भूत प्रेत की साधना करें या फिर अप्सरा की साधना कर रहे हैं या फिर किसी भी किन्नरी की साधना कर रहे हैं, मतलब कि आप कोई भी आप साधना कर रहे हैं, जिस साधना में आपको सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इन साधनाओं में सुरक्षा घेरा लगाते हैं या रक्षात्मक माला को धारण करते हैं, बात एक ही है, तो आप को ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक घटना ऐसी ही थी जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वास्तव में आपको मुझे पूर्ण रूप से बताना है। अगर पूर्ण रूप से नहीं बताऊंगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर फ़ायदा क्या है वीडियो का। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी ही घटना हुई थी कि एक साधक यक्षिणी की साधना कर रहे थे और जब वो जंगल में यक्षिणी की साधना कर रहे थे, उन्होंने सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब होता क्या है कि वो एक वट वृक्ष था जिसके नीचे वो साधना कर रहे थे और उनकी साधना संपूर्ण होने ही वाली थी, मतलब कि लास्ट दिन था। तो हुआ क्या कि जब लास्ट दिन था, सुरक्षा घेरा लगाया नहीं उन्होंने, और उन्होंने साधना की सामग्री यानी थाली में साधना की सामग्री थी और वो सामग्री सामने रखी हुई थी और वो मंत्र जाप करने के बाद उनको हवन करना था वहीं पर। तो अब जब मंत्र जाप उनका चल रहा था तो इतने में होता क्या है कि एक उस वट वृक्ष के ऊपर से एक प्रेत उतर करके आता है और उस साधना की सामग्री को अपनी तरफ खींच लेता है। जब उसने वो साधना की सामग्री अपनी तरफ खींच ली, उसके बाद फिर वो अब साधना में उनको पता तो लग गया कि भाई साधना सामग्री खिंच गई है, तो वो साधक अपनी तरफ साधना की सामग्री को दूसरे हाथ से पकड़ करके खींचे और उधर वो मंत्र जाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर क्या हुआ कि प्रेत ने फिर वो साधना सामग्री अपनी तरफ खींच ली। अब वो इसी चक्कर में, साधना सामग्री खींचने के चक्कर में वो मंत्र जाप भूल गए और जब वो मंत्र जाप भूल गए तो साधना बीच में खंडित हो गई। जब साधना बीच में खंडित हो गई तो उस साधना का विपरीत परिणाम उनको भोगना पड़ा। फिर उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वास्तव में वो स्थिति आप, अगर मैं तो ये कहूँ कि भगवान ना करे किसी को, ठीक है। तो अगर उन्होंने सुरक्षा घेरा लगाया होता तो उस प्रेत की हिम्मत नहीं थी कि वो सुरक्षा घेरे में से खींच ले उस थाली को। तो इसलिए सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है यक्षिणी साधना में। तो
अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे सुरक्षा घेरा के लिए? या तो आप एक चाकू ले लें, चाकू लेकर के और जो मंत्र मैं आपको ये बताऊंगा उस मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए, मतलब कि मंत्र का उच्चारण करते रहें और चाकू से अपने चारों तरफ घेरा लगा लें 5 बार मंत्र पढ़ करके, तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे। ये प्रयोग, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है और इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा, प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कि आप ये मंत्र वास्तव में काम करता है या नहीं करता है, आप स्वयं देखने जा। ठीक है। दूसरा, अगर आप कहीं पर भी फंस गए हैं कि भाई हम कहीं से जा रहे हैं, वहां पर आप फंस गए हैं कि आपके भूत प्रेतों का वहां पर उपद्रव है, तो आप वहां पर इस मंत्र का जाप करके केवल अपने ऊपर फूंक मार लें, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे। कोई भी आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगा। ये ऐसा रक्षा मंत्र है और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं आपको। तो देखो कितना अच्छा मंत्र है कि सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये स्वयं सिद्ध है। दूसरा, अगर आप इस मंत्र का सुबह के टाइम केवल 5 बार आप जाप कर लेते हैं तो 24 घंटे तक आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी आपके ऊपर ना तो तंत्र क्रिया चल पाएगी और ना ही कोई भूत प्रेत की क्रिया चल पाएगी आपके ऊपर। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे केवल 24 घंटे के लिए। मतलब कि सुबह के टाइम अगर आपने 5 बार मंत्र का जाप कर लिया तो 24 घंटे आपकी रक्षा भगवान भैरव करेंगे। रक्षा मंत्र भगवान भैरव का है ये, ठीक है, भैरव जी का रक्षा मंत्र है और इतना प्रचंड और तेजस्वी मंत्र है कि आप इसकी जो प्रभाव है उस प्रभाव का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना तेजस्वी मंत्र है। देखिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आप केवल 5 बार मंत्र का आप जाप करेंगे, सुबह सुबह कर लेना है आपको, तो आप बिल्कुल एकदम सुरक्षित हो जाएंगे। या फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप शमशान में बैठ करके साधना कर रहे हैं, कोई भी शमशानी साधना कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़े से सरसों ले लें और सरसों लेकर के 5 बार मंत्र पढ़ के और अपने चारों तरफ फेंक दें। जिस क्षेत्र में सरसों आप डाल देंगे वो क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, वहां पर किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो सकता, वो आपका रक्षा घेरा हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप घर में भी साधना करते हैं, चाहे आप अप्सरा साधना करो, यक्षिणी साधना करो, कुछ भी करो, किसी की भी साधना करो, किन्नरी साधना हो गई, कोई नाग की साधना हो गई, नागनी साधना हो गई, मतलब कि जो भी साधनाएं हैं, अगर आप कोई भी साधना घर में भी करते हो तो आप अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, अपने कमरे को सुरक्षित करने के लिए, एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आप 5 बार मंत्र का जाप करो और सरसों बखेर दो। और सरसों मैं बताता हूं आपको, ये ऐसा मत पूछना कि पीली सरसों काली सरसों, अरे भैया सरसों वो काली वाली सरसों होती है। क्योंकि कई बार फिर मुझसे लोग कमेंट पूछते हैं कि भाई गुरुजी पीली सरसों लगाएं या काली सरसों लगाएं। सरसों सरसों ही होती है, काले रंग की सरसों होती है जिसका तेल निकलता है, ठीक है, वही सरसों होती है जो, तो उसी सरसों से आप ये प्रयोग करें तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। और फिर उसके बाद आप साधना करें तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके उस घेरे के अंदर घुस ही नहीं सकती है, क्योंकि ये आप भगवान भैरव का सुरक्षा घेरा का मंत्र है, सुरक्षा रक्षात्मक मंत्र है ये। तो अब मैं आपको ये मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि आप ये मंत्र कौन सा है, और मंत्र वीडियो में ऊपर लिख दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरु बल वहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एढ़ी से चोटी, चोटी से एढ़ी, वज्र सीधे निर्धार झरे, ठम ठम ठम। इस मंत्र का केवल 5 बार आप जाप करें। 5 बार जाप करने के बाद अपने चारों तरफ सरसों फेंक दें, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और निर्विघ्न साधना करें। फिर
और सुबह के वक्त आप 5 बार अगर मंत्र का जाप कर ले तो 24 घंटे भगवान भैरव आपकी रक्षा करेंगे और आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग भी नहीं चलेगा और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दूसरा, आप कोई भी रक्षा की मतलब कि शमशानी साधना कर रहे तो वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और 5 बार चाकू से भी आप अपने तरफ या फिर जल की धारा बना लें अपने चारों तरफ या चाकू से लकीर खींच लें 5 बार मंत्र पढ़ करके, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि आप किस तरह से इस मंत्र का आप प्रयोग देखें। देखिए, अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं उस साधना को आप बिना रक्षा मंत्र के आप करें, ठीक है। और जब आपको साधना में भय लगे, साधना में आपके सामने विघ्न आए और आपको लगे कि कोई शक्ति है जो उस वक्त में साधना तोड़ने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप क्या करें, आप तुरंत 5 बार मंत्र का पाठ करके सरसों अपने पास रखिए और 5 बार मंत्र का पाठ करके और अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दीजिए, सरसों बखेर दीजिए। और उसके बाद फिर आप मंत्र जाप कीजिए और फिर देखिए कि नेगेटिव ऊर्जा क्या अब भी आती है। बिल्कुल नहीं आएगी, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, दावा ठोक के कहता हूं मैं 100%, बिल्कुल कोई भी उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का कोई एहसास नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये मंत्र वास्तव में ही स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस मंत्र को मैंने आपको बताया है और ये मंत्र आप यूज कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं सिद्ध करने की। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।